नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सेल्फ पिटी और हैप्पीनेस। मेरा नाम सौरभ लिखा है। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए। चलिए बात करते हैं सेल्फ पिटी और हैप्पीनेस का क्या रिलेशनशिप है। कभी भी आपने इंटरनेशनल कोई इवेंट देखा हो, जैसे आजकल ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो इसमें बेसिकली जो भी पर्सन गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतते हैं, उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है, मैं इसी के बारे में कहीं पढ़ रहा था। तो साइकोलॉजिस्ट का एक बड़ा डिफरेंट व्यू मुझे पढ़ने को मिला, वही आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो इवेंट को जीतता है, मतलब नॉर्मल सेंस में सोचें तो जिसने गोल्ड जीता उसका हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सिल्वर जो है उसका सेकंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए, और ब्रॉन्ज जो जिस पर्सन ने जीता उसका लेवल ऑफ हैप्पीनेस सिल्वर वाले से कम, मतलब नंबर 3 पे होना चाहिए। पर शायद ऐसा होता नहीं है, इन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो गोल्ड वाला भी, जिस पर्सन ने गोल्ड जीता है उसका भी शायद हैप्पीनेस, अगर बैरोमीटर कोई हो और उस पर मेजर किया जाए तो हो सकता है कि ही would not be feeling as happy as he should, because उनको ये लग रहा हो कि उनकी जो परफॉर्मेंस था वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कम था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड भी जीत लिया पर शायद नया वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, तो भी बहुत खुश ना हो पा रहे हो क्योंकि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए। सिल्वर वाला तो साइकोलॉजिस्ट बहुत, मतलब ये स्ट्रेस करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो सिल्वर वाला पर्सन जो है वो बहुत खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है लॉस की, क्योंकि उनका खुशी इतनी नहीं होती है क्योंकि वो गोल्ड वाले पर्सन से हार चुके होते हैं। तो रैदर देन फीलिंग ऑफ अचीवमेंट और हैविंग अ अचीवमेंट हैप्पीनेस, वो उसको सेंस ऑफ लॉस लेते हैं और दे आर अनहैप्पी अबाउट द होल सिचुएशन। तीसरे जो पर्सन है ब्रॉन्ज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा कहते हैं कि दे फील इलेटेड बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी। रीज़न बीइंग कि उनके चांसेस थे शायद मेडल टैली से बाहर निकलने के, बट वो उस टैली में आ पाए तो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है। जो सिचुएशन थी उनको लगता है उन्होंने टर्न अराउंड किया, उससे फाइट किया और वो कैसे ना कैसे करके वो जीत गए। तो उनको एक सेंस ऑफ बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, बहुत खुशी होती है। ऐसा ही जैसा हो कि कभी भी आपको लग रहा है कि ट्रेन आपकी छूटने वाली है या फ्लाइट आपकी छूटने वाली है, और आप एंड में बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, गाड़ी जिस जोर से भगा रहे हैं, और आप वहाँ पहुँच पाते हैं और फ्लाइट पकड़ लेते हैं या ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि आपने कोई एफर्ट डाला और आपकी उसको आउटपुट आ गई। तो इसी तरह ब्रॉन्ज वाले को मुझे लगता है शायद कहीं गोल्ड वाले जिस पर्सन ने गोल्ड जीता उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अचीवमेंट लगता है और बहुत खुश रहते हैं। यही पर्सनल लाइफ में भी हमारे होता है। अगर किसी कॉर्पोरेट सिनेरियो में एनुअल रेज किया जाए और किसी पर्सन को 10% रेज मिला और पर उनकी एक्सपेक्टेशन थी 15%, तो वो हमेशा सेंस ऑफ लॉस फील करेंगे, अनहैप्पी फील करेंगे। उसी से अगर कंपेयर किया जाए कि किसी की उम्मीद थी 5% की रेज की, पर उनकी 7 या 8% रेज हो गया सैलरी, ही वुड बी फीलिंग इलेटेड। बट अगर कंपैरिजन करें दोनों आदमी का, एक पर्सन की दूसरे पर्सन से अभी भी ज़्यादा हुई है, 10% हुई है, दूसरे की 8% हुई है, बट वो बुरा फील कर रहे हैं, और जिसकी कम हुई है वो ज़्यादा खुशी फील कर रहे हैं। तो इसका एक जो मोटिव मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सब उसका बैकग्राउंड समझाने कर रहा हूँ। दिस मीन्स दैट वी आर द ओनली पर्सन हु क्रिएट आवर हैप्पीनेस, एंड वी आर द सेम गाय हु ऑल्सो क्रिएट unhappiness or feeling of loss or feeling bad about anything। तो हम ही खुशियाँ क्रिएट करते हैं और हम ही अपने दुखों को भी क्रिएट करते हैं। अगर दुखों में कोई पर्सनल लॉस को अगर साइड में कर दिया जाए तो मुझे लगता है खुशियाँ भी हम ही क्रिएट करते हैं और दुख भी हम ही क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब क्या यही है कि अगर हम
सेल्फ पिटी, अपना लो कॉन्फिडेंस रखना या अपने बारे में कोई अच्छा नहीं सोचना, सेल्फ अप्रिसिएशन नहीं करना और सेल्फ लव करना छोड़ देंगे तो हम किसी भी सिचुएशन को, चाहे बहुत अच्छी हो, चाहे दूसरों को बहुत अच्छी लग रही हो, पर हम उस सिचुएशन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और उसी तरह अगर हम एक ख़राब से ख़राब सिचुएशन को भी अगर सही ढंग से, सही पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो हम उस सिचुएशन को भी एक हसीन मोड़ दे देंगे, हसीन रूप दे देंगे और खुश रहेंगे और आसपास को भी खुश करेंगे। तो यही सिचुएशन आपको यही सिखाती है कि फेलियर्स को, सेटबैक्स को, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको कहते हैं ना, टेक इन योर स्ट्राइड। आप उसको अपने लाइफ का पार्ट बनाएं, उससे सीखें, उस पीछे तरफ देखें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। यही था एक खाली जो मैं एक मैसेज देना चाहता था आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इसको बहुत अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए।